औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम और मेरे मैथ एकेडमी यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। अच्छा जी, हमने प्रीवियस वीडियो में क्या किया था? प्रीवियस वीडियो में हमने रिव्यू एक्सरसाइज जो 3 है इसका क्वेश्चन नंबर जो है वो हमने 5 और 6 जो है इसे सॉल्व किया था। तो आज की वीडियो में हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 7 और जो 8 है इसे हम सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 में वो कह रहा है वेरीफाई डी मॉर्गन लॉ फॉर द फॉलोइंग सेट्स। तो हमारे पास यू की वैल्यू है, ए की वैल्यू है और बी की वैल्यू है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिमॉर्गन लॉ जो है वो किधर है। अगर हम प्रॉपर्टीज की तरफ जाएं तो प्रॉपर्टीज में ये देखें हमारे पास डिमॉर्गन फर्स्ट लॉ है और ये हमारे पास डिमॉर्गन सेकंड लॉ है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगा कि इसको आप किस तरीके से आसानी से याद कर सकते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह हम इसे सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। अच्छा जी, डिमॉर्गन लॉ को जो याद करने के लिए जो आसान मेथड है वो क्या है जी? सबसे पहले ये देखें, यहां पे फर्स्ट और यहां पे सेकंड। सबसे पहले आप क्या करें, ए और बी इनटू का कंप्लीमेंट, ए का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट। सेम इसी तरह सेकंड में भी ए बी इनटू का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट, बी का कंप्लीमेंट। अच्छा जी, अगर आप देखें तो हमारे पास ये दोनों इस वक्त बिल्कुल सेम लग रहे हैं, यानी पहले ए और बी इनटू का कंप्लीमेंट है, फिर ए और बी का अलग अलग है। इसी तरह सेकंड में भी हमारे पास ऐसा ही है। तो यहां पर हमने याद क्या करना है? सबसे पहले हमने क्या करना है, ये हमने याद रखना है जो फर्स्ट लॉ है उसमें जो ए और बी है उसके दरमियान में हमारे पास क्या आएगा? यूनियन आएगा। अच्छा जी, अगर यहां पर यूनियन आएगा तो इज इक्वल टू की जो अदर साइड पे हमारे पास ए और बी का अलग अलग कंप्लीमेंट है, यहां पर हमारे पास ये इंटरसेक्शन आएगा। ये हमारे पास क्या होगा जी? ये हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ डिमॉर्गन हो गया। नेक्स्ट अगर सेकंड आपने याद करना है तो क्या हमारे पास बेसिकली हमने ये चीज याद रखनी है। फर्स्ट में हमने यहां पर क्या लगाया था? यूनियन लगाया था। तो सेकंड में फर्स्ट में क्या लगेगा? इंटरसेक्शन। अगर यहां पर इंटरसेक्शन है तो उसकी जो ऑपोजिट साइड है वहां पर क्या लगेगा? यूनियन लगेगा। तो ये हमारे पास जो है डिमॉर्गन के जो दोनों लॉज हैं, ये मैंने आपके सामने जो है आसान तरीका जो है वो आपको बताया जिस तरीके से आप इसे याद कर सकते हैं। तो अभी हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फर्स्ट लॉ है इसको हम सॉल्व करेंगे, जो कि क्या है? ए यूनियन बी इनटू का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो यहां पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसमें से लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है? ए यूनियन बी इनटू का कंप्लीमेंट। तो हमें पता है कि कंप्लीमेंट का मतलब होता है यू में से उस सेट को हमने निकालना होता है। तो इनटू का कंप्लीमेंट है यू माइनस ए यूनियन बी इज इक्वल टू यू हमारे पास क्या है? यहां पर यू हमारे पास 1 से लेकर 20 तक है। 1 2 3 कहां तक है जी? 1 से लेकर 20 तक। उसके बाद हमारे पास माइनस है, फिर उसके बाद ब्रैकेट। ए हमारे पास क्या है? 2 से लेकर हमारे पास 2 4 6 आगे की कहां तक है? 20 तक। नेक्स्ट हमारे पास यूनियन बी हमारे पास क्या है? 1 3 5 और नंबर हैं जो कि 19 तक हैं। ब्रैकेट क्लोज। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो हमारे पास ब्रैकेट होती है हम उसे सॉल्व करते हैं। तो इस तरह हम यहां पर भी ऐसे करेंगे। इस u माइनस इनटू ए यूनियन बी, इसका बेसिकली मतलब क्या है? इसका मतलब यही है ए यूनियन बी इनटू का कंप्लीमेंट। अच्छा, फर्स्ट हमारे पास जो u है वो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि सबसे पहले हमने क्या करना है? ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट के अंदर जो सेट है, इन दो सेटों को क्या है हमारे पास? ए और बी का यूनियन है, मतलब हमने इन दोनों को मिलाकर लिखना है। तो 1 यहां पर है, 2 इसमें है, 3 इधर है, 4 इसमें है। इस तरह ये चलता चलता हमारे पास क्या है? ये 1 से लेकर 20 तक। अगर दोनों सेट्स का यूनियन हम अगर फाइंड करें तो ये 1 से लेकर 20 तक बनेगा।
नेक्स्ट हमारे पास अब क्या आ गया जी, यू में से इसके जो यूनियन था वो हमने क्या करना है, डिफरेंस फाइंड करना है, यानी कि माइनस करना है, यानी कि जो इसमें है और इसमें नहीं है। यहां पर अगर देखा जाए तो 1 से लेकर 20 तक ये भी और 1 से लेकर 20 तक इसमें, यानी सारे ही अरकान दोनों के क्या है, कॉमन है। तो हमने कॉमन जो एलिमेंट है वो तो हमने लिखनी नहीं है। तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, ये एम्प्टी सेट, या इसे आप इस तरीके से भी शो करवा सकते हैं। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो इसमें हम अपनी आसानी के लिए सबसे पहले ए का कंप्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। ए का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या होता है, यू माइनस ए। तो यू हमारे पास 1 से लेकर 20 तक है, माइनस ए हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ इवन नंबर, जिसकी लिमिट हमारे पास 2 से 20 तक है। 2 4 6 ये हमारे पास कहां तक है, 20 तक है। तो ए के कंप्लीमेंट में यानी कि यू में से हमने ए के जो एलिमेंट है वो निकालने हैं। बाकी हमारे पास कौन से बचेंगे, 1 3 5 7, ये हमारे पास 19 तक। ये हमारे पास क्या, ये वो एलिमेंट हैं जो यू में तो हैं लेकिन ए में मौजूद नहीं है। इसके बाद हम क्या करेंगे, बी का कंप्लीमेंट फाइंड कर लेंगे। बी का कंप्लीमेंट यू माइनस बी। तो सेम हमारे पास यू क्या है, 1 2 3, ये कहां तक है, 20 तक है, माइनस बी हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ ऑड नंबर, जिसकी लिमिट हमारे पास 1 से 19 तक है। ऑड नंबर जो कि 2 पर डिवाइड नहीं हो सकते। तो अगर यहां पर हम करें तो यहां पर हमारे पास क्या आ गया, अगर ऑड नंबर हम निकाल दें तो बाकी हमारे पास क्या बचेंगे, इवन नंबर 2 4 6, ये हमारे पास 20 तक। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको इकट्ठा कर लेते हैं। ए का कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो ए का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आया है, 1 3 5 7, ये 19 तक है। इस तरह इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या आया है, 2 4 6, ये हमारे पास 20 तक है। अच्छा, इंटरसेक्शन का मतलब है जो दोनों में हमारे पास कॉमन है वो हमने यहां पर लिखना है। अगर आप चेक करें तो हमारे पास यहां पर इसमें सारे ऑड नंबर हैं, इसमें सारे इवन नंबर हैं। तो हमारे पास यहां पर भी क्या आ गया, एम्प्टी सेट आ गया। ऐसे आप 5 भी लिख सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास सेकंड डिमार्कन लॉ है हमारे पास, ए इंटरसेक्शन बी इन टू का कंप्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इन टू का कंप्लीमेंट। तो इसका हमारे पास क्या मतलब है, यू माइनस इन टू ए इंटरसेक्शन बी। ठीक हो गया, यानी जिसका कंप्लीमेंट हो उस यू में से उस सेट को हमने निकालना होता है। तो हमारे पास यू क्या है, यू हमारे पास 1 से लेकर 20 तक है, 1 2 3, ये हमारे पास 20 तक है। इस तरह माइनस फिर ब्रैकेट, ए हमारे पास सेट ऑफ इवन नंबर है, 2 4 6, ये हमारे पास 20 तक इवन नंबर है। इसके बाद हमारे पास इंटरसेक्शन है, तो बी हमारे पास ऑड नंबर है जो कि 1 से 19 तक हैं। इस तरह ब्रैकेट क्लोज। तो चूंकि हमने सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हमने ब्रैकेट को सॉल्व, यहां पर हम लिख सकते हैं ए इंटरसेक्शन बी इन टू का कंप्लीमेंट, इस फॉर्म में इसको दोबारा लिख सकते हैं। तो जो फर्स्ट यू सेट हमारे पास है वो एज इट इज आ जाएगा, क्योंकि हमने सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है। तो इंटरसेक्शन यहां पर सारे इवन है, यहां पर सारे ऑड है। तो इट्स मीन कि हमारे पास यहां पर इसका जो इंटरसेक्शन है वो क्या आएगा, हमारे पास खाली सेट आएगा, क्योंकि इसमें कॉमन कोई भी एलिमेंट नहीं है। तो इसी तरह अगर हम मजीद इसको सॉल्व करें तो ऐसे हमने एलिमेंट लिखने हैं जो यू में है लेकिन इस सेट में मौजूद नहीं है। तो ये क्योंकि है ही खाली सेट, तो हमारे पास आंसर में हमारे पास क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। आंसर में हमारे पास सेट यू आ जाएगा। ये हमारे पास आ गया जी लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं जी राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या हमारे पास, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ए का कंप्लीमेंट सबसे पहले फाइंड कर लेते हैं। ए के कंप्लीमेंट का मतलब है यू माइनस ए। तो यू हमारे पास क्या है, 1 से लेकर 20 तक काउंटिंग है।
माइनस ए हमारे पास क्या है, द सेट ऑफ इवन नंबर, ये भी हमारे पास 2 से 20 तक है। अच्छा जी, अब हमने ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो यू में है लेकिन ए में मौजूद नहीं है, तो वो हमारे पास कौन से हैं, सारे हमारे पास ऑड नंबर जो हैं वो ऐसे एलिमेंट हैं जो कि यू में हैं लेकिन हमारे पास ए में मौजूद नहीं है। तो ए का कंप्लीमेंट हमारे पास आ गया। नेक्स्ट हम क्या करते हैं, बी का कंप्लीमेंट फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए भी यू माइनस बी करेंगे, माइनस बी हमारे पास क्या है जी, बी हमारे पास द सेट ऑफ ऑड नंबर, और इनकी लिमिट क्या है 1 से लेकर 19 तक। अच्छा जी, अब अगर हम देखें तो यू में इवन नंबर, मतलब इवन नंबर ऐसे एलिमेंट है, इवन एलिमेंट ऐसे एलिमेंट है जो कि यू में है लेकिन बी में मौजूद नहीं है। 2, 4, 6 ये हमारे पास 20 तक, ये जो इवन नंबर है 2 से 20 तक ये यू में तो मौजूद है लेकिन बी में मौजूद नहीं है, तो ये हमारे पास आ गया। अच्छा, अब हमने क्या करना, इनको इकट्ठा कर लेना है, ए का कंप्लीमेंट यूनियन बी का कंप्लीमेंट। तो ए का कंप्लीमेंट हमारे पास क्या है 1, 3, 5, 19 तक। इस तरह यूनियन बी का कंप्लीमेंट 2, 4, 6 ये हमारे पास 20 तक। अच्छा, चूंकि यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट जो है इनको इकट्ठा करके लिखना। तो 1 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें, यानी ऑड नंबर इसमें है, इवन नंबर इसमें है। तो ये हमारे पास कहां तक बनेंगे, 1 से लेकर 20 तक। तो अगर आप यहां पर देखें तो हमारे पास जो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारे पास 1 से 20 तक, और राइट हैंड साइड भी 1 से 20 तक। तो हम लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, कंसिडर द सेट P इज इक्वल टू एक्स साइज दैट एक्स इज इक्वल टू 5m, और m क्या हमारे पास बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, एंड Q हमारे पास क्या है x साइज दैट x इज इक्वल टू 2m, और m बिलोंग किसे करता है, वो भी नेचुरल नंबर को। तो फाइंड हमने क्या करना है, P इंटरसेक्शन Q। ये हमारे पासे सेट बिल्डर नोटेशन में हमने इसे टेबुलर फॉर्म में करना है। तो टेबुलर फॉर्म में करने के लिए P बराबर हमारे पास 5m है, और m हमारे पास क्या है, m नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर बेसिकली क्या होते हैं, 1, 2, 3, ये हमारे पास क्या होता है, नेचुरल नंबर होते हैं। अच्छा, हम क्या करें, 5m है तो m की जगह पे 1 पुट करेंगे, 5 आ जाएगा। फिर हम m की 5m की जगह पे 2 पुट, क्योंकि हम नेचुरल नंबर पुट करने हैं, m हमारे पास नेचुरल नंबर के इक्वल है, तो ये 10। दूसरे लफ्जों में अगर आप देखें 5m का मतलब है कि हमने क्या करना है, ये जो काउंटिंग है इनके 5 का हमने टेबल जो है वो यहां पर लिख देना है, 5, 10, 15, 20, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, P सेट। उसके बाद हमारे पास जो Q सेट है वो क्या है, Q सेट में वो कह रहा है कि 2m, यहां पर 2 का टेबल हमने काउंट करना है। 2 का टेबल हम करें 2, 4, 6, 2 के मल्टीपल, दूसरे अगर इन शॉर्ट अगर आप कहें तो 2 के मल्टीपल हमारे पास ये आ गया, ये P और Q की हमारे पास टेबुलर फॉर्म आ गई। अब हम क्या करना है, P इंटरसेक्शन Q करना है। P हमारे पास 5, 10, 15, 20, ये इस तरह चलता आ रहा है। इंटरसेक्शन Q हमारे पास क्या है, 2, 4, 6, इस तरह ये हमारे पास सेट चलता आ रहा है। अच्छा, इंटरसेक्शन मीन कि दोनों में हमारे पास क्या है, कॉमन है। तो यहां पर अगर देखें 2 दोनों में नहीं है, 4 दोनों में नहीं है, 6 दोनों में नहीं है, 8 दोनों में नहीं है, 10 जो है वो दोनों में मौजूद होगा। उसके बाद फिर हमारे पास इसमें 2 के टेबल में 20 आता है, 20, और यहां पर 5 के टेबल में भी 20 आता है, तो हमारे पास क्या आएगा, दूसरा 20 बन जाएगा। तीसरा यहां पर हमारे पास क्या आता है, 2 के टेबल में 30 आता है, और इधर भी हमारे पास 5 के टेबल में भी 30 आता है, तो ये हमारे पास 30 आ जाएगा। इस तरह ये आगे काउंटिंग जो है 10 के टेबल की यहां पर चलती जाएगी। तो ये हमारे पास क्या आ गया, P इंटरसेक्शन Q। तो इसका आंसर यही हमारे पास है।